हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे 2 करोड़पति बनाने वाले स्टॉक्स की। अक्सर आपने सुना होगा मल्टी बैगर, लेकिन मल्टी बैगर स्टॉक्स चूज करने से पहले, बाय करने से पहले उन स्टॉक्स की एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही 2 स्टॉक जिनका फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है खरीदें कब, खरीदें कितना। ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं। मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, एज अ रिटेल इन्वेस्टर अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, एज अ रिटेल इन्वेस्टर क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है 90% ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में गड़बड़ी के चलते वो मार्केट में पैसा डुबा देते हैं। बस एक कमी रहती है रिटेल इन्वेस्टर में, वो होती है एनालिसिस की। हमेशा कहीं से भी अगर आपको स्टॉक का पता लगे तो आपको अपने एंड पे एनालिसिस जरूर करना है, ताकि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो उसकी आप रेस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओ। समझ रहे हो आप? क्योंकि अगर आप डिसीजन लेते हो, अगर डिसीजन थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में जाता है, ये चीजें सुनने में कड़वी लगती है, लेकिन उसके बाद आप उसके ऊपर रेट्रोस्पेक्शन कर सकते हो कि क्या गलत हुआ। गलती से ही आदमी सीखता है। और एक बात मैं फिर से कहूंगा, क्योंकि गलती मार्केट में जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता ना कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तब तक मार्केट में अपनी क्वांटिटीज को इतना कम रखें कि अगर आपको तो भी आपको डर नहीं है। ये बातें सुनने में लगता है कि अरे सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन इनको इंप्लीमेंट करना मार्केट में बने रहने के लिए जरूर है। क्योंकि जब मार्केट बुलिश जोन में होती है, आपको बहुत प्रॉफिट दिखता है, आप फंस जाते हो प्रॉफिट के चक्कर में, उस टाइम पे आपको प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन जब मार्केट डाउन जाती है तो इतने बड़े बड़े लॉसेज होते हैं। अगर आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं रखा है तो आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। अब जिन 2 स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूं उनके नाम यहाँ पे हैं। एक तो काई इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और एक पॉलीकैब है। ये दोनों एक इंडस्ट्री के स्टॉक्स हैं, यानी कि वायर्स एंड केबल की दुनिया के स्टॉक हैं। एक स्मॉल कैप से आता है तो एक मिड कैप काइंड ऑफ सिचुएशन में पड़ा हुआ है। इन दोनों स्टॉक के फंडामेंटल्स आप देखोगे तो बहुत ही जबरदस्त है। जहां पे पॉलीकैब इंडिया 47.8% का प्रॉफिट है इसका पिछले 3 साल का एवरेज, और काई इंडस्ट्रीज का 39 के आसपास है। फंडामेंटल जनरली इंटैक्ट रहते हैं, ज्यादा बदलाव इनमें होता नहीं है। क्वार्टर बाय क्वार्टर के हिसाब से अगर आप देखो 3 महीने में रिजल्ट आता है, थोड़ा बहुत वो इंपैक्ट अप या डाउन डालता है, लेकिन जो आपके टेक्निकल्स है वो आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं। देखिए जरा आप इसका पी रेशियो अगर देखोगे, काई इंडस्ट्रीज का 14 का पी रेशियो है, लेकिन पॉलीकैब का 18 का पी रेशियो। मतलब काई इंडस्ट्रीज अभी आपको सस्ती वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अगर फंडामेंटल्स की बात करो और डेट की बात करो तो देखिए डेट भी दोनों का सिमिलर काइंड ऑफ डेट है। बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है दोनों। लेकिन मैं अगर यहाँ पे होल्डिंग को देखूं तो म्यूचुअल फंड वालों ने पिछले कुछ टाइम में काई इंडस्ट्रीज में दबा के शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। यानी कि पिछले साल दिसंबर के बाद लगातार काई इंडस्ट्रीज में म्यूचुअल फंड वाले शेयर खरीद रहे हैं। लेकिन बजाय इसके अगर मैं पॉलीकैब में देखूं तो स्टार्टिंग जब से ये मार्केट में आया उसके बाद लगातार म्यूचुअल फंड वालों ने माल को बेचा है। बट हम यही तक नहीं रहेंगे। ये तो एक बेसिक एनालिसिस आपने देखी, बट जो मेजर चीज है ना, आपको अपॉर्चुनिटी कहां से मिलेगी। आपने ये फंडामेंटल्स देख लिए, अगले क्वार्टर में थोड़ा बहुत प्लस माइनस रिजल्ट आएगा, इसमें ज्यादा फेरबदल नहीं होगा। लेकिन जो एंट्री का पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट का पॉइंट, वो आपको मिलता है टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि फंडामेंटली स्टॉक को आप देखिए, जरूर देखिए, लेकिन एंट्री एग्जिट रिस्क मैनेजमेंट की प्लानिंग पूरी होती है टेक्निकल एनालिसिस। बस यही वो पॉइंट है जहां पे रिटेल निवेशक हल्का सा वीक पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है यार ये क्या मैं स्टॉक की टेक्निकल एनालिसिस देखूं, अच्छा स्टॉक है खरीद लो, भूल जाओ। ये जो भूल जाओ वाला सिस्टम है ना, आपको मैं ये कहूंगा कि 10 में से आपने 10 स्टॉक खरीदे, उसमें से 3-4 चलिए अच्छे भूल जाओ वाले सिस्टम पे, लेकिन जो 5-6 स्टॉक्स है ना, वो आपके लॉसेस को इस तरीके से इंपैक्ट कर देते हैं कि आपके वो जो पुराने वालों का गेन है ना, वो भी मतलब सप्रेस हो जाता है, ये मान के चलिए। तो ये चीजें जो होती हैं, फिर आप लास्ट में जाते हो यार कुछ हुआ ही नहीं, कई साल आपको लग जाते हैं, फिर सोचते हो कुछ हुआ ही नहीं। तो इसीलिए खरीदिए, रिस्क मैनेज कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए, टाइमली देखिए, और अगर आप लंबे टाइम वाले इन्वेस्टर हो तो फिर बड़े टाइम के हिसाब से देखिए, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम जो वीकली मंथली है उनके ऊपर काम कीजिए। जब तक वहां पे आपकी थीसिस जो आपने सोचा है वो इंटैक्ट है तो बहुत ही बढ़िया, अदरवाइज बुक करके निकल जाइए। और यहाँ पे एक बात और मैं आपको कहूंगा,
कभी शेयर आपने मान लो आपकी थीसिस जी, आपका गोल था वो कंप्लीट हो गया, आपने प्रॉफिट बुक कर गया, आप निकल गए और उसके बाद शेयर भाग गया, तो भैया आपका तो गोल पूरा हो गया ना, आपका सारा कुछ आपका थोड़ा है। कई लोग यही सोच के मलाल करते रहते हैं, यार मैं अगर यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे बेच दिया मैंने, तो अगर मैं इसको रखता तो भैया वो गया, वो आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, आपका गोल हो चुका है पूरा, छोड़िए उसको। अब आप इमोशनली अटैच मत होइए स्टॉक्स के साथ, ये बस ये मान के चलिए पैसा कमाने का एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें इमोशनल अटैचमेंट, जितना आपका गोल पूरा है ठीक है निकलो। हाँ, अगर आपका गोल पूरा नहीं हुआ, आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो तो आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, थोड़ा बहुत शेयर्स रहने दीजिए उसमें, तो उसके बाद आप उसमें रहोगे कि हाँ ट्रैक करते रहोगे, लेकिन उसके बाद इस तरीके से मलाल बिल्कुल नहीं करना है। अब देखिए ये शेयर देखिए, अब ये काई इंडस्ट्रीज का शेयर मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आप इससे पिछले रन को देखोगे क्या जबरदस्त रन था, लेकिन इस रन में मैं आपको एक बात दिखाना चाहता हूं। देखिए आपको दिखा लोअर हाई लोअर लो की सीरीज, ये मंथली चार्ट है, इसमें आप देख सकते हो कि वॉल्यूम जो है यहाँ पे प्राइस जरूर अप गया है, लेकिन आरएसआई पे सिग्नल जो है आपको मिल गया था, भैया करेक्शन इन प्रोग्रेस आ रहा है। देखिए ये आपको दिखाता है ओवरऑल पिक्चर की भाई मोमेंटम थोड़ा सा हल्का पड़ता जा रहा है। और ध्यान रखना, लेकिन आरएसआई ये आरएसआई अपने आप में अकेले कुछ नहीं है, प्राइस आपके लिए भगवान है, भाव भगवान है, याद रखना भाव भगवान है, भाव के ऊपर ही आपको काम करना है। और जैसे ही ये पूरा का पूरा ट्रेंड टूटा और उसके बाद पेन आपको देखने को मिला, लेकिन सिग्नल आपको पहले से ही मोमेंटम ने दे दिया था। अब उसके बाद अभी सिचुएशन क्या है, मार्केट में इतना बड़ा पेन आया, ये मान के चलिए कि काई इंडस्ट्रीज का स्टॉक 600 रुपए से गिर के सीधे 200 रुपए के लेवल पे आ गया, बहुत बड़ा पेन। अब आप सोचिए कितना बड़ा ये पेन था। अगर किसी ने प्रॉफिट बुकिंग करी होगी इन लेवल्स पे तो भाई वो टाइमली निकल गया, अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। अब ये छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से आप निकल सकते हो टाइम पे, लेकिन उसके बाद देखिए तेजी, मतलब पिछले मैं कहूंगा अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने की तेजी, और 200 रुपए का शेयर जो है 400 450 के लेवल तक पहुंच गया विदाउट एनी करेक्शन। बट उसके बाद क्या आई, करेक्शन। नाउ आपको पता है भाई ये मंथली टाइम फ्रेम है, यहाँ पे करेक्शन से आपको क्या मिला है, स्टॉप लॉस एंड नेक्स्ट इंपल्स स्टार्ट हो चुकी है। इंपल्स करेक्शन इंपल्स, और इसीलिए आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं कि नेक्स्ट इंपल्स स्टार्ट हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि इस इंपल्स का देखिए कई लोग यहीं से स्टार्ट कर देंगे अब इन्वेस्टमेंट करना, 360 से बल्कि स्टार्ट भी कर दिया होगा, क्योंकि जॉइंट का हाई पार हो चुका है, स्टॉप लॉस मिल चुका है। अब पॉजिटिव बात, स्टॉक का रिव्यू वीडियो क्रिएट करेंगे आगे जैसे सिचुएशन बनेगी। ये देखिए यहाँ पे अब जैसे आप देखोगे अभी तो प्राइस हाई को पार करने से काफी दूर है, लेकिन आरएसआई पहले से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो मतलब क्या पॉजिटिविटी। बट कितना भी पॉजिटिव सोच लो, रिस्क तो आपके पास मैनेजमेंट के लिए पहले ही तैयार है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि कितना भी पॉजिटिव क्यों ना सोच लो, आपको हमेशा ये देखना है कि आपका रिस्क, जैसे मैं अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा तो ऑलरेडी 350 के लेवल पे मैं यहाँ पे स्विंग स्टार्ट कर चुका हूँ, और मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा 322 के आसपास। अब आगे की जो पोजीशन होगी वो मेरी होगी कि किस तरीके से मैं चीजों को पोजीशन को बढ़ा रहा हूं घटा रहा हूं। और ये 200 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज है, ये भी पार हो गया। साथ के साथ अगर मैं डेली पे टाइम फ्रेम पे की बात करूं तो अगली पोजीशन की इंक्रीज करने की बारी तब आने वाली है, क्योंकि डेली पे मुझे मिल गया है बुलिश क्रॉस बनने के लिए तैयार हो गया है। बुलिश क्रॉस बनेगा तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि बुलिश क्रॉस बनेगा तो अगली क्या आएगी, करेक्शन। करेक्शन का क्या होगा, रेजोल्यूशन। तो फिर आप पोजीशन का साइज यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। अब बेस फॉर्मेशन देखिए, लो पॉइंट और आप देखिए तेजी डाउन हायर लो, और ये लेवल पार हो गया। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि यहां से जिसकी स्विंग स्टार्ट होनी थी वो स्टार्ट हो चुकी है, और ये नया इंपल्स बन चुका है। अब ये करेक्शन आएगी, कभी भी करेक्शन आ सकती है, बुलिश क्रॉस बनने को तैयार है। थोड़ा बहुत ऊपर जाके करेक्शन आ जाए तो और भी बढ़िया बात, 390 के लेवल पर करेक्शन आ जाए, आने के बाद करेक्शन आ जाए तो और भी बढ़िया बात। तो इस तरीके से आपको जो भी आगे बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन मिल रही है वो आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट, और आरएसआई पे भी इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। अब आपको यार क्या प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस के थ्रू चलिए, पैसा अपने आप आएगा। और अब पॉलीकैप को देखते हैं। पॉलीकैप को मार्केट में आया ज्यादा टाइम नहीं हुआ, जब आया था 500-600 के लेवल पे आया था, बड़ी रैली दिखाई थी, डबल हो गया था, करेक्शन आया, फिर से तेजी है। अब अभी आप देख पा रहे हो क्या ये तेजी बरकरार रख पाएगा। तो अभी अगर आप देखो वीकली चार्ट में, क्योंकि मंथली चार्ट पे हमारे पास ज्यादा डाटा है नहीं यहाँ पे, पहली तेजी करेक्शन, दूसरी तेजी करेक्शन, अभी क्या है ये तेजी का टाइम है। बट अभी फिलहाल एक हॉल्ट काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। अगर ये लेवल पार होते हैं, पॉजिटिविटी आती है, तो मुझे लगता है कि ये इंपल्स कंटिन्यू रह सकती है। बट अभी के टाइम पे जिन्होंने यहाँ पे इस करेक्शन के हिसाब से इन्वेस्ट किया होगा, ये उनका स्टॉप लॉस होगा, और ये स्टॉप लॉस होगा तो बाकी की सिचुएशन आपको छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखने को मिलेगी। जो भी रिसेंट सिचुएशन चल रही है, जो करेक्शन चल रही है, उसमें आप सेलिंग जरूर देख रहे हो, बड़े बड़े
टावर्स देख रहे हो ना, ये रेड रेड टावर, लेकिन इनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। बीच में पॉजिटिविटी देखने को मिला, तो इसका मतलब ये खाली करेक्शन है। अगर आप फिर से एंट्री यहाँ पे करना चाहते हो तो मैं कहूंगा कि स्टॉप लॉस रेडी है, थोड़ा पॉजिटिविटी भी है, डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन ये लेवल 950 का एटलीस्ट लेवल पार हो जाए, या फिर उसके बाद धीरे धीरे ये 960 के लेवल को पार करेगा, क्योंकि ये पुराने हाई लेवल है, ये क्रॉस होते हुए आपको दिखने चाहिए। साथ के साथ आरएसआई भी आपको पॉजिटिव आएगा, तो आप कहोगे हाँ भाई हायर हाई बन चुके हैं, अब एंट्री करें तो हमारा रिस्क जो है वो कम रहेगा और रिटर्न जबरदस्त रहेंगे। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। हमने 2 स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस किए, काई इंडस्ट्रीज एंड पॉलीकैब। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।